Hello, good morning, students. How are you today? Students, today we shall discuss about exercise 8.1 from trigonometry. Students, आज हम exercise 8.1 करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। स्टूडेंट, एक त्रिभुज एबीसी है हमारा जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, हमने समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका कोण बी समकोण है। तो स्टूडेंट, ये कोण बी हम समकोण लिख देंगे और इसमें ए बी 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी को आप कहीं लिखो, तुम्हारी मर्जी है। ए मैंने यहाँ लिख दिया और सी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। चाहे सी को आप यहाँ लिख सकते हैं, ए को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें दिया है ए बी 24 सेंटीमीटर। तो ए बी जो हमारा है वो 24 सेंटीमीटर है, हमारा 24 सेंटीमीटर है। ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। बीसी हमारा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, पहले इन चीजों को आप लिख लो यहाँ पे। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि अगर त्रिभुज की तीनों साइड हमें पता हो तभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। तो इसलिए तीसरी साइड का हमें पता करना होगा। तो तो हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, हमें निकालना है साइन ए कोमा कॉस ए फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में स्टूडेंट हमें निकालना है साइन सी कॉस सी। साइन सी कोमा कॉस सी, दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें थर्ड साइड ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारी बड़ी साइड 90 डिग्री के सामने की साइड बड़ी होती है। ठीक है ना, तो हमारी ए सी सबसे बड़ी साइड होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है स्टूडेंट्स, त्रिभुज एबीसी में आप त्रिभुज का नाम लिखोगे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या, एसी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे सी का स्क्वायर नहीं करना, पूरी साइड ए सी का स्क्वायर करना है। तो पूरी साइड आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू स्टूडेंट 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो इनको ऐड करोगे तो 625 आ जाएगा, 625। तो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल 625। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से ए सी निकाल लेंगे तो ए सी इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर हटके इधर रूट आ जाएगा 625। तो स्टूडेंट आप 625 को लिखोगे 25 इंटू 25। ठीक है, तो ये 25 आउट हो जाएगा वर्गमूल से, तो 25। तो इसका मतलब है ए सी हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको लिख देंगे हम 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को इधर सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट क्या पूछा है, साइन ए। पहले साइन ए निकालिए। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है स्टूडेंट, जो जुगाड़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया उसको आप लिख लेंगे, एल ए एल अपॉन के ए। ठीक है, वैसे तो आपको याद कर लेने चाहिए नहीं। तो साइन ए क्या होता है, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, लंब बटे कर्ण। तो स्टूडेंट आपको हिंदी में लिखना है लंब बटे कर्ण, ना कि एल बटे के लिखना है। ठीक है ना, तो लंब बटे कर्ण। तो ए के अकॉर्डिंग लंब देखिए, ए हमारा न्यून कोण हो गया, ए के सामने की साइड जो होगी वो लंब होगी। तो लंब कितना हो गया हमारा 7, कर्ण कितना हो गया हमारा 25। तो 7/25 साइन ए की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें निकालना है कोस ए। अब कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। कोस ए क्या होता है, यहाँ पे आ जाओ, कोस आधार बटे कर्ण। आपको हिंदी में लिखना है, ना कि ए बटा के लिखना है, वो गलत होगा। तो आधार बटे कर्ण। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका आधार क्या हो गया, आधार आपका ए के अकॉर्डिंग आधार, ए के अकॉर्डिंग आधार। तो आपका ए के अकॉर्डिंग आधार क्या हो गया, ए बी हो गया, ए बी यानी कि 24, और बटे कर्ण हो गया हमारा 25। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में साइन सी, साइन सी
अनुपात वही है साइन ए, यहाँ पे साइन ए था, यहाँ पे साइन सी, अनुपात वही होगा लंब बटे कर्ण, लेकिन न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार बदलेंगे। तो सी के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा स्टूडेंट, सी देखिए आप, सी के सामने की साइड लंब हो जाएगी, यानी कि अब की बार लंब क्या हो जाएगा 24 और कर्ण हमारा हमेशा 25 ही रहेगा, तो 24/25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या निकालना है दूसरी वैल्यू cos c, तो cos c बराबर वही होगा आधार बटे कर्ण, आपको लिखना है आधार बटे कर्ण। तो स्टूडेंट हमारा आधार क्या है, सी के अकॉर्डिंग आधार, सी के अकॉर्डिंग आधार, सी के अकॉर्डिंग आधार हमारा बीसी हो गया, यानी कि 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हमारा 25, 7/25। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स उसने कहा आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r ज्ञात कीजिए। हमें एक आकृति दी हुई है स्टूडेंट, देखिए ये आकृति कुछ इस तरह की है। इस फिगर को, इस आकृति को ऐसे बनाएंगे हम पी क्यू आर, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे क्यू आर, और यहाँ पे ये साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है, और ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें tan p माइनस कोट r की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है tan p माइनस कोट r। ठीक है, ये हमें निकालना है स्टूडेंट्स, और हमें क्या दे रखा है पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, और आपका पी आर कितना है वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर निकालना है तो थर्ड साइड निकालनी ही पड़ेगी, तो थर्ड साइड निकालते हैं स्टूडेंट। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ऐसे लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो शायद पाइथागोरस प्रमेय से क्या, बड़ी साइड का स्क्वायर, बड़ी साइड क्या होती है 90 डिग्री के सामने की साइड, यानी कि पी आर का स्क्वायर, ऐसे लिख लोगे आप सुविधा के लिए। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो शेष दो भुजाएं क्या बची पी क्यू, यानी कि उसका वर्ग पी क्यू का वर्ग, प्लस दूसरी भुजा क्या बची क्यू आर का वर्ग। ठीक है ना स्टूडेंट, वैल्यूज रख दीजिए। पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल पी क्यू कितना है आपका 12 का स्क्वायर, प्लस पी आर कितना है 13, सॉरी पी आर क्यू आर तो हमें निकालनी है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 13 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर 144, यानी कि 144, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट क्यू आर निकालना है तो 144 इधर घटेगा, क्योंकि प्लस का है तो घटेगा, माइनस का है तो जुड़ेगा। तो स्टूडेंट्स 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट कितना बचेगा 25 इक्वल क्यू आर का होल स्क्वायर। जब स्टूडेंट हम क्यू आर निकालेंगे तो स्क्वायर हटा के इधर वर्गमूल लगाएंगे, क्यू आर बराबर वर्गमूल 25, यानी कि क्यू आर बराबर 25 को क्या लिखोगे 5 इंटू 5। अब 5 इंटू 5 दो बार मल्टीप्लाई में है तो रूट से बाहर, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा क्यू आर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, अब हमें क्या निकालना है tan p माइनस कॉट r। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने बताया था कि आप एल ए एल अपॉन के ए लिख लोगे, तो tan लंबटे आधार, तीसरे नंबर पे ऊपर से नीचे लंबटे आधार, तो आपने लिख दिया लंबटे आधार। ठीक है स्टूडेंट, माइनस कोट उल्टा हो जाएगा यहां से, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है स्टूडेंट, तो लंब क्या हो गया पी के अकॉर्डिंग लंब, पी के अकॉर्डिंग, अब पी ये एंगल हमारे यहाँ पे है, पी के सामने की साइड लंब होगी। ठीक है स्टूडेंट, पी के सामने की साइड लंब होगी, ये हमेशा कर्ण ही रहेगा, पी आर तो हमेशा कर्ण ही रहेगा 90 डिग्री के सामने की साइड। ठीक है ना, तो हमारा जो पी के अकॉर्डिंग लंब होगा, पी के अकॉर्डिंग क्या होगा लंब, तो लंब हमारा क्यू आर हो गया, यानी कि 5। ठीक है, और आधार ये हो गया पी क्यू 12, माइनस आर के अकॉर्डिंग आधार, आर के अकॉर्डिंग ये रहा हमारा आर, आर के सामने की साइड लंब होगी, तो आधार कौन सा होगा फिर क्यू आर होगा, तो हमारा क्यू आर आधार हो गया यानी कि 5, और हमारा लंब क्या हो गया फिर 12। ठीक है ना, 5/12, 5/12 में से 5/12 को घटाओगे तो आंसर 0 पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो स्टूडेंट आपको cos ए और tan ए का मान परिकलित करना है। तो आपको क्या निकालना है? cos ए निकालना है, क्वेश्चन मार्क, tan ए भी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो cos ए और tan ए निकालना है। तो साइन ए देख लीजिए, साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन? लंब बटे कर्ण। तो साइन की जगह आप लिखोगे लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, लंब बटा कर्ण, तो 3/4। तो यहां से तुलना करोगे तो लंब की वैल्यू 3 हो गई, तो यहां से हमारा लंब हो गया हमारा 3 और हमारा कर्ण हो गया कितना? 4। ठीक है स्टूडेंट, और आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात न्यून कोणों के लिए आप केवल समकोण त्रिभुज में ही ज्ञात कर सकते हैं। तो हर बार आपको समकोण त्रिभुज ही बनाना है। तो समकोण त्रिभुज स्टूडेंट हमने बना लिया, और यहाँ पर देखिए न्यून कोण क्या है? ए। तो ए को आपकी मर्जी है, यहाँ पे तो 90 डिग्री है, ए को आप चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, सुविधा के अनुसार। ठीक है ना, जो सुविधा आपको लगी उसके अनुसार लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए लिखिए और यहाँ पर बी लिखिए, यहाँ पर सी लिखिए। तो ए के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा? ए के सामने की साइड लंब होगी, तो लंब को आप यहाँ लिखोगे, और कर्ण को कहां लिखोगे? हमेशा 90 डिग्री के सामने। तो स्टूडेंट को भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो थर्ड साइड निकालनी ही पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या? बड़ी साइड का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ स्टूडेंट हम यहाँ कन्फर्म है कि हमें पता है लंब कौन सी साइड है और आधार कौन सी साइड है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट अब की बार हमें लंब और कर्ण और आधार के बारे में कंफर्म पता है। तो कर्ण कितना है हमारा? 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमारा 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आधार हमें नहीं पता। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये 9 इधर घट जाएगा, तो 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 7 बचेगा बराबर आधार का स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट, आधार बराबर √7, तो हमारा आधार √7 हो गया स्टूडेंट। कितना हो गया? √7। अब आपको क्या निकालना है? cos ए। जो चीज निकालनी है उसे लिखो cos ए। अब सोचना कुछ नहीं है आपको, ठीक है ना, कुछ नहीं सोचना। cos ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का लिखो जिसे नहीं पता, ठीक है ना, वो लाल बटे कक्का को लिखेगा। ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो आधार स्टूडेंट इसमें √7 और कर्ण हमारा कितना हो गया? 4। तो हमारा cos ए की वैल्यू आ गई √7/4। ठीक है स्टूडेंट, अब tan ए निकालेंगे। tan ए बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना? 3 और आधार कितना? √7। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8, तो स्टूडेंट आपको निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। साइन ए क्वेश्चन मार्क, सेक ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, पहले की तरह आप यहां से क्या निकाल लोगे? कोट ए की वैल्यू निकाल लोगे स्टूडेंट। कोट ए बराबर हो जाएगा, ये भाग में गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा 8/15। तो स्टूडेंट कोट क्या होता है? क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है स्टूडेंट, 8/15। तो स्टूडेंट समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज बना के देख लीजिए, आधार कितना हो गया हमारा? 8, लंब हो गया हमारा 15। तो हमें स्टूडेंट कर्ण निकालना है। ठीक है ना, अब हमारा एंगल यहाँ पे न्यून कोण ए है, तो ए को आप यहाँ लिखो, बी सी को आप कहीं पे भी लिखो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय से क्या? बड़ी साइड का स्क्वायर, यानी कि बड़ी साइड अब हमें कंफर्म पता है कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, जब हम कंफर्म नहीं होते तब हम ए बी ए सी बी सी लिखते हैं। ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब भी हमें कंफर्म पता है, प्लस सॉरी लिख देता हूं पहले में, लंब का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कर्ण का स्क्वायर तो निकालना है, लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो मिला के 289 289 कर्ण का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। यहां से कर्ण निकाल लेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 289, यानी कि कर्ण हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 17, तो आप कर्ण को लिख देंगे 17। अब जो स्टूडेंट जो चीज हमें निकालनी है, जो त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है, उसे इधर निकाल देंगे। साइन ए, तो साइन ए क्या होता है स्टूडेंट लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो स्टूडेंट लंब हमारा कितना हो गया 15, कर्ण हो गया हमारा 17, तो हमारा साइन ए निकल गया। दूसरा सेक ए, सेक ए कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है स्टूडेंट 17 और आधार कितना है हमारा 8, तो 17 बटे 8, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। तो क्या करना है हमें, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं। तो सेक थीटा क्या होता है स्टूडेंट कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है स्टूडेंट 13/12। अब की बार हमें ए बी सी कुछ नहीं दे रखा, तो आप एक सिंपली एक क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाओगे और उसमें न्यून कोण आपको थीटा लेना है। न्यून कोण क्या लेना है थीटा, तो आपने थीटा ले लिया, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, ठीक है। यहाँ पे थीटा लोगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। यहाँ पे थीटा लिया तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। अब आप ए बी सी कुछ ही लिख लो इसे, ए बी सी। अब आपको कंफर्म पता है ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, ठीक है ना। तो कर्ण कितना होगा स्टूडेंट, यहां से कर्ण हमारा हो गया 13, आधार हमारा हो गया स्टूडेंट 12। तो कर्ण हमारा हो गया 13 और आधार हो गया हमारा 12। तो हमें स्टूडेंट लंब निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है स्टूडेंट। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्योंकि हमें लंब कर्ण आधार कंफर्म पता है इसलिए लिख सकते हैं, अदरवाइज तो आप इसे ऐसा ही लिखोगे, ठीक है ना। तो हमारा कर्ण हो गया 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पता नहीं प्लस आधार का स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर है स्टूडेंट 169 और लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144, तो 169 माइनस 144 इक्वल लंब का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इसे घटाओगे तो कितना आएगा 25, तो लंब का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, लंब का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 25 के। तो यहाँ से लंब बराबर अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल स्टूडेंट आपको पता है 5 × 5 लिख लेंगे तो लंब हमारा 5 आ जाएगा, तो लंब हमारा 5 हो गया। अब स्टूडेंट क्या निकालना है आपको, सारे त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं, तो क्रम से निकाल दीजिए। साइन थीटा इसे लिखेंगे लंब बटा कर्ण, ठीक है स्टूडेंट। वैल्यूज रखते रहो, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, निकल गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार स्टूडेंट हमारा 12 और कर्ण 13। इस वैल्यू को हम यहां से भी निकाल सकते थे क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा है और आपको पता है कि कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कोस थीटा को आप क्या लिख सकते थे, इसका उल्टा 12/13, जो कि हमने अभी निकाला है, ठीक है स्टूडेंट। अब निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है स्टूडेंट। लंब बटे आधार, लंब हमारा 5, आधार हमारा 12, 5/12। यहीं से आप कोट थीटा निकाल दीजिए, कोट थीटा इसी का उल्टा होता है टेन थीटा का, तो आधार को ऊपर लिख दोगे, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा हो गया 12 और लंब हो गया हमारा 5, तो कोट थीटा निकल गया। अब बचा क्या कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा स्टूडेंट इसका उल्टा होता है साइन थीटा का, तो कर्ण बटे लंब, तो इसे लिखेंगे कर्ण बटे लंब। तो हमारा कर्ण कितना हो गया, कर्ण हमारा 13 हो गया, लंब हमारा 5 हो गया। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी हमने निकाल दिए, ठीक है स्टूडेंट। नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है ना स्टूडेंट। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी,
तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। दिखाने का मतलब है आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है, कोण ए कोण बी के बराबर है, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट उन्होंने दिया है आपको क्या कि कोण ए और बी न्यून कोण है और कोस ए बराबर कोस बी, यानी कि ये समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। तो ए बी न्यून कोण है तो आप ए बी को यहां पे लिखोगे, ठीक है ना, सी को आप यहां पे लिखोगे, सी तो यहीं पे लिखा जाएगा क्योंकि ए और बी न्यून कोण है, क्योंकि ए व बी कैसे कोण है, न्यून कोण, न्यून कोण 90 से कम, 0 से अधिक, तो यहां पे लिखे जाएंगे ए और बी, चाहे आप बी को यहां लिख लो, ए को वहां लिख लो, ठीक है ना। और एक चीज और दे रखी उन्होंने, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो स्टूडेंट आपको पता है कोस ए बराबर कोस बी, कोस का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और इस कोस का मतलब भी आधार बटे कर्ण है। तो अंतर क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट आधार से आधार काट देंगे, कर्ण से कर्ण काट देंगे, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग लेनी है चीजें, यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग लेनी है। तो ए के अकॉर्डिंग आधार क्या हो गया, ए के अकॉर्डिंग ये लंब हो गया बीसी, ए के सामने की साइड लंब होगी, आधार क्या हो गया हमारा, आधार क्या हो गया एसी, तो एसी बटे कर्ण, कर्ण साइड कभी चेंज नहीं होगी, कर्ण आपका ए बी ही रहेगा। आधार, अब बी के अकॉर्डिंग आधार देखिए, तो बी ये हो गया, बी के सामने ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो आधार क्या हो गया बीसी, कर्ण आपका ए बी ही रहेगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो क्या आ गया ए सी इक्वल बी सी, ए सी इक्वल बी सी, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगी। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया स्टूडेंट, इसलिए क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया स्टूडेंट, इसलिए क्या हो गया कि कोण ए बराबर कोण बी हो गया, कोण ए बराबर कोण बी हो गया। क्या लिखोगे, चूंकि बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, भी बराबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इसको सिद्ध कर दिया, तो आप यहाँ पे इति सिद्धम लिख दो या प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड लिख दो, हमने इसको सिद्ध कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यदि उन्होंने दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो स्टूडेंट हमें जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इसके बराबर है या नहीं है, हमें इसकी जांच करनी है, जांच करनी है, ये बराबर नहीं है इसके, ये हमें जांच करनी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां से कोट ए की वैल्यू निकालिए आप, कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा में है भाग में चला जाएगा, 4/3, यहां से कोट ए क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो 4/3, तो स्टूडेंट यहां से आधार आपका 4 आ गया, तुलना करोगे आधार कितना आ गया 4 और लंब कितना आ गया 3, ठीक है स्टूडेंट। अब एंगल क्या है आपका, न्यून कोण क्या है ए, तो आप ए को यहां लिखोगे, ए को यहां लिखोगे, ये न्यून कोण ए है उसको यहां लिखोगे, बाकी बी सी को आप कहीं लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ए के अकॉर्डिंग क्या हो गया लंब, ये हो गया, आधार क्या हो गया, ये हो गया, तो आपका आधार तो ये 4 हो गया और लंब कितना हो गया स्टूडेंट 3 हो गया, ठीक है। अब आपको कर्ण निकालना है, आपको कंफर्म पता है यहाँ लंब और कर्ण का, तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में ऐसे ही स्टूडेंट आप लिखोगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा स्टूडेंट, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इधर कर्ण का स्क्वायर चलता रहेगा, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो स्टूडेंट कितना हो गया 25, तो कर्ण का स्क्वायर 25 हो गया, तो स्टूडेंट कर्ण बराबर हो गया √25, तो कर्ण हमारा हो गया स्टूडेंट 5, हमारा कर्ण कितना हो गया 5, तो हमारा कर्ण 5 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब निकालिए आप, पहले एलएचएस लीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इधर वाली साइड, फिर राइट हैंड साइड उधर वाली साइड,
अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर नहीं आया, बराबर नहीं आई दोनों साइड, तो बराबर नहीं होगा। तो हमें केवल यहां पे हम इसकी जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से देखिए 1 माइनस टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। वैल्यू रखते हैं 1 माइनस लंब, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 3/4 का स्क्वायर, नीचे भी ये लिखते हैं 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक है स्टूडेंट। एलसीएम ले लेंगे 16, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट 16 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे 1 में करो तो क्या आएगा 16, माइनस 1 की 9 में करेंगे तो 9, ठीक है। सिमिलरली ऐसे नीचे करना है 16, 16 की डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करो, 16 प्लस 9, 16 से 16 काट दो स्टूडेंट, 16 में से 9 घटाएंगे स्टूडेंट 7, और बटे 16 9 25, तो स्टूडेंट इसका LHS 7/25 आ गया, 7/25 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इधर चलते हैं स्टूडेंट, अब हम RHS लेते हैं, RHS में स्टूडेंट क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस क्या होता है स्टूडेंट, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट वैल्यू रख दिया, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है स्टूडेंट 3, और कर्ण कितना है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। करते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो स्टूडेंट हर बराबर है तो अंश में से अंश घटा देंगे, ठीक है। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देख रहे हैं कि LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू समान है, तो इसका मतलब है आप लिख दोगे चूंकि LHS बराबर RHS, तो इसलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब है स्टूडेंट हमने इसकी जांच कर लिया है कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं स्टूडेंट। क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी है और जिसमें कोण बी समकोण है, क्या स्टूडेंट, कोण बी क्या है, समकोण है, और tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3, ठीक है स्टूडेंट। तो tan क्या होता है, अब न्यून कोण a दिया हुआ है तो आप यहाँ सुविधा के लिए आप यहाँ सामने लिख लोगे इसे, और c को यहाँ लिख दोगे। तो tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो वो हो गया 1/√3, 1/√3, तो आपका लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। अब आपको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे फॉर्मूला, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमें पता नहीं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, 3 और 1 4, तो कर्ण बराबर √4, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो हमारा कर्ण 2 आ गया स्टूडेंट, कितना आ गया 2, ठीक है स्टूडेंट। अब निकालते हैं, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट उसने पूछा क्या आपसे, उसने पूछा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू स्टूडेंट उन्होंने पूछी है। तो आप ए के अकॉर्डिंग आपको देखना है, साइन लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ए के अकॉर्डिंग लंब दिख दिए आप, ए के अकॉर्डिंग लंब कितना हो गया 1, कर्ण कितना हो गया 2, बीच में इनके मल्टीप्लाई कोस क्या होता है स्टूडेंट, आधार बटे कर्ण,
तो सी के अकॉर्डिंग आधार देखिए, सी के अकॉर्डिंग ये लंब और ये आधार, आधार कितना हो गया 1, कर्ण हो गया 2, प्लस कॉस ए भी आधार बटे कर्ण ही होता है, बट न्यून कोण का अंतर है, कॉस ए के अकॉर्डिंग आधार देखिए, ए के अकॉर्डिंग लंब ये हो गया, आधार हो गया √3, ठीक है स्टूडेंट, √3 बटा आधार बटे कर्ण 2, बीच में इनके मल्टीप्लाई है साइन, लंब बटा कर्ण, तो सी के अकॉर्डिंग लंब देखिए, सी के सामने की साइड लंब हो जाएगी √3 और कर्ण हो गया हमारा 2, ठीक है स्टूडेंट। तो अंश के अंश में गुणा करते हैं, एक की एक में गुणा करेंगे 1, 2 दूनी 4, प्लस √3 की √3 में गुणा करेंगे स्टूडेंट 3 और 2 की 2 में करेंगे 4, तो हर बराबर है, अंश में अंश जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, 4 बटा 4 बराबर 1, तो हमारा आंसर 1 आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में उसने बोला है cos A cos C cos A cos C माइनस sin A sin C माइनस sin A sin C। तो स्टूडेंट cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो cos A, तो cos A की वैल्यू स्टूडेंट आपने पहले यहां पे निकाल रखी है, cos A की वैल्यू कितनी थी, √3/2 रख दीजिए, बीच में गुना है गुना, cos C भी स्टूडेंट आपने यहाँ वैल्यू निकाली थी cos C की, ये रही, तो आप यहाँ पे यहाँ से लिख दोगे, माइनस sin A, तो sin A भी स्टूडेंट आपने यहाँ निकाला था, कितना था 1/2 इंटू sin C भी स्टूडेंट आपने यहाँ निकाला था √3/2, ठीक है, √3/2, ठीक है, गुणा करते हैं, √3 के एक में √3, 2 दूनी 4, माइनस √3 के एक में करते हैं √3 और 2 दूनी 4, ठीक है ना स्टूडेंट। इस क्वांटिटी में से क्वांटिटी घट के क्या बच गई, 0, ठीक है ना, यानी कि ये कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 में एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री का है, इसका मतलब हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो समकोण त्रिभुज क्यू ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना, पी आर को आप कहीं पे लिखिए, न्यून कोण है, ठीक है ना। तो इसमें और क्या दिया हमें, हमें एक चीज और दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है स्टूडेंट, ये दिया है 25 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ध्यान से समझिए, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें निकालना है इसमें साइन पी कोस पी टेन पी, तो हमें निकालना है साइन पी क्वेश्चन मार्क, कॉस पी क्वेश्चन मार्क और टेन पी क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट। तो नॉर्मली पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू में 5 सेंटीमीटर है, तो स्टूडेंट नॉर्मली हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, बड़ी साइड का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या क्या साइड पता है, पी क्यू पता है, तो आर क्यू का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और इसकी जगह लिख दोगे आप 5 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब इस साइड का नहीं पता ना इसका पता, तो क्या करोगे, दोनों को एक साइड ले लीजिए, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर या आर क्यू का स्क्वायर, कैसे ही कह लीजिए आप, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25। अब स्टूडेंट आपको पता है वर्गों का अंतर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, और ए माइनस बी पी आर माइनस क्यू आर, यानी कि इस साइड को एक बार इसमें से इसके साथ में इस साइड को जोड़ेंगे, एक बार इसमें से इसको घटाएंगे, बराबर 25, ठीक है स्टूडेंट। अब इस वैल्यू का आपको पता है पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25, आप यहाँ 25 लिख दोगे स्टूडेंट, क्या लिख दोगे 25, तो 25 ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, ठीक है स्टूडेंट, 25 से 25 एक बार घटा, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 1, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब इन दो समीकरणों को हमें सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तीसरे चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा अभी बता रहा हूं, इन दोनों समीकरणों को क्या करोगे आप स्टूडेंट, इनको जोड़ देंगे, क्यू आर बराबर 1, इनको जोड़ देंगे, तो पहले समीकरण को इसके नीचे लिख लेंगे, पी आर बराबर 25, समीकरण 1, ठीक है, इसे जोड़ देंगे स्टूडेंट, क्यू आर से
क्यू आर कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। अब हम इसे जोड़ देंगे, पी आर पी आर, 2 पी आर बराबर होगा 26 और 2 से कट गया 13 बार, तो इसका मतलब है पी आर हमारी कितनी आ गई 13, तो हमारी पी आर 13 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई 13, पी आर हमारी 13 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लियरली आपको पता है पी आर 13 आ गई और दोनों का जोड़ कितना है 25, तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आर क्यू कितनी आ जाएगी, आर क्यू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से आर क्यू या क्यू आर एक ही बात है, तो क्या हो जाएगी 25 माइनस पी आर, क्या हो जाएगी 25 माइनस पी आर। आपको पता ही है जब इन दोनों का जोड़ कितना है 25, ये 13 आ गई तो ये 12 ये है, तो आर क्यू बराबर 25 माइनस 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या निकालना है साइन पी, तो साइन पी क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो स्टूडेंट लंब कितना आ गया 12, कर्ण कितना आ गया 13, तो 12 बटे 13। कॉस पी क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है स्टूडेंट, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 5 और कर्ण हमारा 13। तीसरी चीज हमें क्या निकालनी थी tan p, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 12 और आधार हमारा 5, तो 12 बटे 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे को इस वीडियो के क्वेश्चन समझने में दिक्कत आई हो तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, 8.1 का इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड किया कर दिया था इससे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के साथ अलविदा बोलते हुए, ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।